नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओडू स्कूप और हिमांजलि इंटेलिजेंट ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के इस खास ओडू स्टूडियो कोर्स में। आज हम बात करेंगे ऑटोमेशंस, जहां हम सीखेंगे कि ओडू स्टूडियो में ऑटोमेशन कैसे सेटअप करें। हम अपनी कस्टम रियल एस्टेट ऐप खोलेंगे, स्टूडियो खोलेंगे और फिर ऑटोमेशंस को एक्सेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिफॉल्ट रूप से ओडू उन ऑटोमेशंस को फिल्टर करता है जो उस मॉडल से ऐड हुई होती हैं जिस पर आप थे जब आपने ऑटोमेशंस पर क्लिक किया था। परफेक्ट। अब चलिए एक नई ऑटोमेशन रूल बनाते हैं। हम इसे नाम देंगे VIP प्रॉपर्टीज और हमें एक ट्रिगर भी स्पेसिफाई करना होगा। यह निर्धारित करता है कि ऑटोमेशन कब लागू होगी। जो ऑप्शंस उपलब्ध हैं, वे मॉडल के आधार पर भिन्न होते हैं। इस केस में हम ऑन सेव सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटेड एक्शन तब ट्रिगर हो जब प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को मैन्युअली या ऑटोमेटिकली सेव किया जाए। इस केस में मैं वैल्यू फील्ड सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक कंडीशन ऐड करूंगा ताकि रूल केवल तभी ट्रिगर हो जब वैल्यू 1 मिलियन यूरोज या उससे अधिक हो। इसके लिए मैं यहाँ एक कंडीशन ऐड करूंगा, फिर से वैल्यू सिलेक्ट करूंगा और स्पेसिफाई करूंगा कि यह ग्रेटर या इक्वल टू 1 मिलियन यूरोज होना चाहिए। अब टाइम है एक्शंस ऐड करने का। जैसा कि मैंने बताया, मैं चाहता हूं कि मैं खुद को एजेंट के रूप में लिस्ट करूं, इसलिए मैं रिकॉर्ड अपडेट करूंगा। एजेंट फील्ड सिलेक्ट करूंगा और वैल्यू के रूप में खुद को सिलेक्ट करूंगा। मैं एक दूसरा एक्शन ऐड करूंगा, इसलिए मैं सेव एंड न्यू क्लिक करूंगा और फिर से रिकॉर्ड अपडेट करूंगा ताकि VIP टैग हमारे ओनर्स को ऐड हो सके। इसके लिए मैं ओनर देखूंगा। रिलेटेड फील्ड एक्सेस करने के लिए राइट एरो पर क्लिक करूंगा और टैग्स देखूंगा। इस केस में हम टैग ऐड करना चाहते हैं और मैं हमारे एग्जिस्टिंग टैग VIP को सिलेक्ट करूंगा। अब यह ऑटोमेशन तैयार है। मैं सब कुछ सेव करूंगा। अगली ऑटोमेशन रूल के लिए मैं एक एक्टिविटी क्रिएट करना चाहता हूं जब भी हमारी डेटाबेस में कोई नई प्रॉपर्टी ऐड की जाए ताकि एजेंट को याद दिलाया जा सके कि वह प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट्स पर पब्लिश करे। हम यह ऑटोमेशन रूल स्टूडियो में बना सकते हैं जैसा कि हमने अभी किया है, लेकिन मैं आपको इसे करने का एक और तरीका दिखाना चाहूंगा। तो मैं स्टूडियो को बंद करूंगा और अब हम कैनवान व्यू में हैं और हम वास्तव में इस व्यू से भी ऑटोमेशन रूल्स बना सकते हैं। आपको बस कैनवान स्टेज नेम के बगल में कॉग आइकॉन पर क्लिक करना है और फिर ऑटोमेशंस पर क्लिक करना है। बहुत आसान। अब चलिए एक नई ऑटोमेशन बनाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, नेम और ट्रिगर पहले से ही प्री कॉन्फ़िगर्ड है। अब एक्शन कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं यहाँ क्लिक करूंगा और इस बार हम क्रिएट एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे जिसे आप बस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्टिविटी टाइप के रूप में मैं टू डू सेलेक्ट करूंगा। ड्यू डेट 3 दिन में होगी। टाइटल होगा रिमाइंडर टू पब्लिश द लिस्टिंग और यूजर टैब के लिए मैं डायनामिक यूजर सिलेक्ट करूंगा ताकि मैं अपने एजेंट सिलेक्ट कर सकूं और यह कंफर्म कर सकूं कि कंटेंट यहां अडेप्ट हो एक्स स्टूडियो यूजर ID, जो वास्तव में मेरी कस्टम एप्लीकेशन में मेरे एजेंट्स फील्ड का टेक्निकल नेम है। परफेक्ट। अब चलिए हमारी ऑटोमेशन रूल्स को टेस्ट करते हैं। मैं इसके लिए एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा जो कि एक आर्ट डेको हाउस है ब्रसेल्स में। मैं एजेंट फील्ड को खाली छोड़ूंगा और इसका मूल्य 10,300,000 यूरो सेंट है। ओनर अनीता बाथ है। ये फॉर सेल है और यह एक हाउस है। एड्रेस ये है रसल्स में और अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को सेव करूंगा, मुझे एजेंट के रूप में असाइन किया जाएगा और एक एक्टिविटी भी क्रिएट होगी। अगर हम ओनर को चेक करें तो अब उनके पास VIP टैग है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ओडू सेटअप, कस्टमाइजेशन या कंसल्टेंसी सर्विस की जरूरत हो तो हम हिमांजलि इंटेलिजेंट ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड आपकी हर कदम पर मदद करेंगे। धन्यवाद।